जय हिंद। आप सभी का यहाँ स्वागत है। तो इस परमवीर चक्र की सीरीज़ में ये तीसरी वीर गाथा है और इस वीर गाथा के वीर का नाम है मेजर रामा रघोबा राणे। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए उनके बारे में जानते हैं। मेजर रामा रघोबा राणे, इनका जन्म 26 जून सन 1918 को करवार जिले के चेंडिया गांव में हुआ था, जिसे ब्रिटिशों के समय में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो कि आज कर्नाटका है। उनके पिता यानी रघोबा पी राणे, जो कि पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, उनके बार बार ट्रांसफर होने की वजह से रामा रघोबा राणे की पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में ही हुई। बचपन से ही उन्हें खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उसके बाद 1930 में जब उनकी उम्र 12-13 साल होगी, तब वे अंग्रेज़ों के खिलाफ चली गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उनके आंदोलन में उनकी भागीदारी देखकर उनके पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। फिर उन्होंने वापस अपने पुरखों के गांव यानी चेंडिया जाने का फैसला किया। फिर 22 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी में जाने का फैसला किया। फिर वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध ज़ोरों पर था। 10 जुलाई सन 1940 को उन्हें बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट में कमीशन कर दिया गया। पासिंग आउट के समय उन्हें बेस्ट रिक्रूट के तहत कमांडेंट स्कैन से सम्मानित किया गया। फिर उनकी पोस्टिंग 26 इन्फेंट्री डिवीज़न में कर दिया गया, जो कि उस समय बर्मा में जापानियों के साथ जंग लड़ रही थी। जब उनके डिवीज़न को अकारान से रिट्रीट करना पड़ा यानी पीछे हटना पड़ा, तब उनके कंपनी कमांडर ने उन्हें और उनके 2 सेक्शंस को बठिंडुंग के पीछे रहकर दुश्मन के की एसेट को तबाह करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से रॉयल इंडियन नेवी निकाल लेगी, ऐसा उनसे कहा गया। लेकिन जब सारे एसेट्स को तबाह करने के बाद भी नेवी नहीं आई, तब उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया, जो कि एक बहुत ही गहरे नदी को पार कर उस पार जाना था, और उस नदी पर जापानीज़ आर्मी पेट्रोलिंग करती थी। फिर भी वे अपनी साथियों के साथ उस नदी को पार करते हैं और 26 इन्फेंट्री डिवीज़न को बहरी में ज्वाइन करते हैं। उन्हें उनके बहादुरी के लिए हवलदार के पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया जाता है। बाद में उन्हें वाइसरॉय कमीशन के तहत जमादार का रैंक मिलता है। फिर उसके बाद सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी से इंडियन आर्मी बनती है, तब उन्हें कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन के साथ साथ सेकंड लेफ्टिनेंट का पद भी दिया जाता है। फिर आया सन 1948 भारत पाक युद्ध। उस युद्ध में यूँ तो कश्मीर के बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही थी, और जिसमें से एक थी राजौरी, जो कि उस समय पाकिस्तानियों के कब्ज़े में थी, जिसे वापस लेना बहुत ही ज़रूरी था। राजौरी पे अटैक के लिए टैंक्स तैयार थी, पर दिक्कत यह थी कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था उस पर माइंस बिछी हुई थी। रामा रघोबा राणे और उनकी 2 सेक्शंस के 22 जवानों को उस रास्ते का माइंस हटाने का आदेश दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दुश्मन सिर्फ माइंस लगाकर चले गए। वे मोटार और मशीन गन के साथ उस रास्ते पर नज़र रखे हुए थे। 8 अप्रैल की सुबह 11 बजे रामा रघोबा राणे और उनके साथी जैसे ही आगे बढ़कर माइंस हटाना शुरू किए, तभी उन पर मोटार शेलिंग शुरू हो गई, जिससे उसी समय 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और कुछ बिल्कुल बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें से एक रामा रघोबा राणे भी थे। पर जख्मी होने के बावजूद उन्होंने काम नहीं रोका। उन्हीं मोटार और मशीन गन फायरिंग के बीच रात करीब 10 बजे तक काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने बरवली रिज को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अगले दिन 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से ही काम शुरू कर चुके थे। आज फिर से काम शुरू होते ही उन पर गोले बरसने लगे। जवान घायल होते गए, कुछ ने अपने प्राण भी त्याग दिए, पर काम रुका नहीं। वे अपने साथियों के साथ टैंक के लिए डाइवर्जन बनाने लगे थे, ताकि टैंक्स को और माइंस वाले रास्ते से ना जाना पड़े। पर उन्हें क्या पता था कि दुश्मन इधर भी रोड ब्लॉक करके रखा होगा। करीब 800 मीटर आगे जाने पर उन्हें दिखती है बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ के तने कटे हुए रोड पर पड़े थे। उन्होंने उसे ब्लास्ट करके क्लियर किया। फिर 300 यार्ड्स आगे बढ़ने पर फिर से वही कहानी। ऐसा करते करते सुबह 6 बजे से शाम के 5 बज चुके थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें पाइन ट्रीज़ के ढेर तो नहीं मिलते, उन्हें दिखती है तबाह हो चुके रोड्स के कल्वर्ट्स, जिन्हें आसानी से पार नहीं कर सकते थे। उसे पार करते करते शाम के 6:30 हो गए और अब अंधेरा भी घना होता जा रहा था। रामा रघोबा राणे, जो कि पूरी तरह घायल थे, उनकी थाइज़ और पैर में मोटार के स्प्लिंटर्स घुस चुके थे, फिर भी वे काम करते गए। इसी तरह अगले 2 दिनों तक काम चलता रहा। फिर 12 अप्रैल सुबह करीब 6 बजे उन्होंने टैंक्स के लिए रास्ता खोल दिया। टैंक्स राजौरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि हमारी फ़ौज राजौरी पहुंचती, दुश्मन वहां से भाग चुका था।
जब हमारी सेना वहाँ गई तो वो एक भूतिया गांव के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। चारों तरफ लाशों के ढेर, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं छोड़ा था। खैर, रजौरी वापस मिल चुकी थी और जो भी वहाँ के बचे हुए लोग थे जो कि जंग से पहले वहाँ से चले गए थे, उन्हें वापस बसाने की तैयारी की जाने लगी। फिर रजौरी को वापस पाने की इस जंग में अपनी प्राणों की बाजी लगाने वाले इंजीनियर्स को बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया और मेजर रामा रघोबा राणे को वीरता और अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। वे ऑनररी कैप्टन करम सिंह के बाद दूसरे ऐसे सैनिक बने जिन्हें ये पुरस्कार जीवित रूप में मिला। तो ये वीर गाथा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और वीर की वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।